हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुड थिंकिंग पर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय 1 जो कि है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अपचयन एवं उपचयन बताने की बात कही थी। तो उससे पहले मैं आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं ये बताता हूँ। तो आइए रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं इसे समझते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण के कुछ प्रश्न हैं, इन्हें हम हल करेंगे और इन्हीं से हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। तो देखिए, Fe2O3 प्लस Al से मिलकर बना Fe प्लस Al2O3। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, Fe यानी कि आयरन 2 है, O3 ऑक्सीजन 3 है। अब ये दोनों मिले हुए हैं तो इन्हें हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, अब देखिए, एल्युमिनियम 1 है, ये अलग है। अब देखिए दूसरी तरफ, आयरन Fe 1 है तथा एल्युमिनियम 2 हैं और ऑक्सीजन 3 है। अब देखिए इन्हें हम संतुलित कैसे करते हैं। तो देखिए, Fe2 है, यहाँ पर Fe 1 है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, यहाँ O3 है, यहाँ पर भी O3 है, यहाँ पर Al 1 है, यहाँ पर Al 2 है, तो अब हम यहाँ पर Al की 2 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। अब यहाँ पर हम करेंगे Fe आयरन की 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर Fe 2 है, यहाँ पर भी 2 Fe हो गया। अब देखिए, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 एल्युमिनियम हो गया। अब देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है पूरी तरीके से। तो आइए अब हम दूसरा समीकरण संतुलित करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो आइए अब हम दूसरे समीकरण को हल करते हैं। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 से मिलकर बना BaSO4 प्लस NaCl। अब हम इन्हें संतुलित करेंगे। तो देखिए, Na2 है, S 1 है, O4 यहाँ पे O4 है, ये एक ही में है तो इन्हें क्लोज ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट में रख देंगे। अब देखिए, Ba 1 है, Cl 2 है, अब ये दोनों साथ में है तो इन्हें एक ही ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब देखिए, इसमें Ba 1 है, S 1 है, O4 है। अब हम देखिए, NaCl में Na 1 है, Cl भी 1 है, तो अब हम इसे संतुलित करेंगे। तो इसमें Na 2 है, इसमें Na 1 है, तो अब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, 2 से गुणा कर दी हमने तो इसमें Na 2 Na हो गया और 2 Cl हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 2 Cl हो गया, यहाँ पर भी Cl 2 है, दोनों समान है। अब देखिए, यहाँ पर S 1 है, यहाँ भी S 1 है, यहाँ O4 है, यहाँ भी O4 है, यहाँ Ba 1 है, यहाँ Ba 1 है। अब देखिए, ये समीकरण हमारा पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है। बस यहाँ पर 2 लिख देते हैं। पूरी तरीके से समीकरण संतुलित हो चुका है। तो आइए अब हम तीसरे समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आइए अब हम प्लम्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिल के आगे प्लम्बन ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, प्लम्बन Pv 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दूनी 6 अब देखिए यहाँ पे
नाइट्रोजन के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है। तो नाइट्रोजन की गुणा 2 से करी तो 2 आया, ऑक्सीजन 3 था, इसकी गुणा 2 से करी तो यहाँ पर आया 6। ये एक ही घेरे में है तो इन्हें हम क्लोज कर देते हैं। अब देखिए PV 1 है, PV 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, ये एक ही घेरे में है तो इसे हमने एक घेरे में रख दिया। अब देखिए नाइट्रोजन 1 है, इसमें भी 1। अब देखिए ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी हमने 2 रख दिया। अब देखिए ये अलग से है, ये एक ही घेरे में, देखिए एक ही घेरे में है ना। अब देखिए अब हम इसे संतुलित करते हैं। अब देखिए PV 1 है, PV 1 है, N2 है, यहाँ पर N 1 है, तो हम इसे 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 से गुणा करने के बाद यहाँ पर आया N2, यहाँ पर O आया 4। अब देखिए यहाँ पर O 6 है, यहाँ पर भी देखिए O 6 ही होगा क्योंकि यहाँ पर O 4 है, यहाँ पर O 2 है, तो इन्हें हम प्लस कर देंगे तो आएगा 6। तो अब देखिए अब हम इसे संतुलित करने के लिए तैयार हैं। अब बस यहाँ पर 2 लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से गुणा करी थी तो ये आया था। अब ये पूरी तरीके से समीकरण संतुलित है। हम अगला समीकरण समझते हैं, तो आइए देखते हैं अगले समीकरण के बारे में। आइए अब हम 4th समीकरण को हल करते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर Fe 1 है, यहाँ पर भी Fe, यहाँ पर Fe1 लिख देंगे। ये एक समूह में है तो इसको क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। यहाँ पर H2 है, O1 है, ये दोनों एक ही ब्रैकेट में है, मतलब एक ही समूह में है। और देखिए यहाँ पर Fe3 है तो हम Fe3 लिखेंगे। यहाँ पर O4 है तो हम यहाँ पर O4 लिखेंगे। ये एक ही समूह में है तो हम इन्हें क्लोज ब्रैकेट। अब देखिए H2 अलग है तो हम यहाँ पर H, ये अलग समूह में है तो इसे हम अलग समूह में। अब देखिए यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पर Fe3 है, तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, तो ये एक ही है। यहाँ पर O4, यहाँ पर O4 है, यहाँ पर O1 है, तो हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 से गुणा करने पर ऑक्सीजन तो 4 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गया। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो गया। अब देखिए ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है। अब बस यहाँ पर 4 लिखना है, जो हमने 4 लिखा था। यहाँ पर इसमें कुछ नहीं लिखना क्योंकि हमने कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर हमें लिखना है 4 क्योंकि हमने तो यहाँ पर 4 लिखा। यहाँ पर हमें लिखना है 3, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है। अब हम करेंगे समीकरण 5 को संतुलित। तो आइए देखते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इस समीकरण को डायरेक्ट हल कैसे करते हैं, तो आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर Na1 है, यहाँ पर भी Na1 है, यहाँ पर Cl1 है, यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए Cl2 करने के लिए 2Na भी हो गया, यहाँ पर 1 था, तो इसलिए अब हमें यहाँ पर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर H2, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर O1 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, लेकिन प्लस में H है। तो देखिए 2 की अगर H के साथ गुणा करी तो यहाँ 4 हो गया प्लस H2, यानी कि यहाँ पर H6 हो गया। यहाँ पर हमारा H2 है, सॉरी हमारा यहाँ पर H4 है। यहाँ पर भी हमें H4 करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो देखिए 2 से गुणा करने पर हमारा ये H4 हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया है और यहाँ पर भी हमारा 2 है। तो ये देखिए रासायनिक
समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है। अब हमारे सारे समीकरण संतुलित हो चुके हैं। समीकरण 6 को आप खुद संतुलित करके कमेंट में बताइए। थैंक यू। उपचयन एंड अपचयन मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा।